है ये जो हमारे प्रदेश में मौजूदा जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके लिए ये हिंदू जो मंच हैं, जो व्यापार मंडल है, जो निवासी हैं, जो बाकी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलजुल के ये एकता प्रदर्शन की रैली रखी है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो हमारी जो लोकल अर्थव्यवस्था है स्थानीय, उसको भी उससे आहत पहुंच रही है। वो लोग कोई पंजीकरण के बगैर ही अपना सारा सामान वितरण कर रहे हैं गाड़ियों के माध्यम से, और जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा सेक्शन 118 है उसको भी वो पार कर ले रहे हैं उसके जरिए, और उनके पास एक ही आदमी के पास अलग अलग आधार कार्ड पाए जा रहे हैं। और इसमें विरोधाभास ये है कि उनकी सबकी जन्म तिथि एक ही पाई जा रही है, तो वो लोग धीरे धीरे हमारी वोटर लिस्ट में भी आ गए हैं। तो हमारा प्रशासन से ये विनम्र निवेदन है कि जो ये डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं इन पे वो संज्ञान लें और उस पे जो उचित कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनका जो व्यापार है, उनका जो जीवन व्यापन है, उसमें आसानी हो। और मीडिया से हमारी यही दरख्वास्त है कि मीडिया भी इसमें बहुत सचेत कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहा है मीडिया, तो उसके लिए हम मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहते हैं सब लोग मिलके। और आपका जो सहयोग है वो हम चाहते हैं कि बना रहे। इसमें कोई भी राजनीतिक जो हमारे विचारधारा है उससे उठ के सब लोग आए हैं, इसमें सब दलों के लोग हैं। तो ये एक जो हमारी सनातन धर्म, जो हमारा जो वैदिक धर्म है, जिसमें हमारे सारे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं, एक ही मंच पर हैं। तो ये एक जागरूकता रैली है, इससे हम सब अपने लोगों को सचेत करना चाहते हैं। धन्यवाद। लखनऊ में बंद का आह्वान किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कॉल थी, ये सारे हिंदू जो भाई हैं उनकी ये कॉल थी, और हमने सभी व्यापारी वर्ग से और जो भी वर्ग यहाँ पे रहता है, चाहे स्थानीय निवासी है, चाहे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, जो भी है, उनसे हमने आह्वान किया था कि आज शुक्रवार के दिन 9 से 12 बजे तक जो है हमारा बाज़ार बंद रहेगा। और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ हमारे कोतवाली बाज़ार के व्यापारियों का, जिन्होंने इस आह्वान को माना और अपना बाज़ार पूरी तरह बंद रखा। और मैं आभारी हूँ इन हिंदू भाइयों का जिन्होंने ये आवाज़ उठाने में हमारी मदद की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि हिंदू धीरे धीरे जो है वो जाग रहा है। शेखर जी, अगर बात की जाए तो व्यापार आम दिनों में काफ़ी बिजी व्यस्त ये जो है बाजार रहता है, और व्यवसायी की बात करें तो सुबह सुबह काफ़ी रश रहता है, और इस वक्त जो है बंद का ऐलान किया गया है दोपहर तक। तो कितना नुकसान और क्या जो है आप जो है प्रदर्शन बताना चाह रहे हैं सरकार को, किस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो माध्यम यही है कि हमारे इस बंद का आह्वान इसलिए हमने किया कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं समुदाय से, इसी समुदाय से, किसी विशेष समुदाय से जो लोग इधर आ रहे हैं बिना आधार कार्ड के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के, आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे किसी जगहों पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। कुछ बाद ये उन ज़मीनों को बोलने लग पड़ते हैं ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होती है, फिर कोर्ट में केस चल पड़ रहे हैं। इस तरह आप आधा का हमारा कोतवाली बाजार देखोगे नीचे बाजार तक, तो आधे लोग सिर्फ इसी से परेशान है, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। तो हम इसमें इस माध्यम से हमें एक बात ये करना चाहिए, जो वक्फ बोर्ड के जो ये चला हुआ है इतना, इसको भी जल्द से जल्द सरकार ख़त्म करे, ताकि जो हिंदू लोग हैं जो अपने जगहों पे वो बेचारे उनको किराया दे रहे हैं, तो वो ये चीज़ें ख़त्म हो। और ऊपर से हर जगह ये बिना परमिशन के मस्जिद बना रहे हैं, तो ये चीज़ें ना हो, और ये धीरे धीरे लोगों के बीच में घुस रहे हैं, फिर ये लव जी हाथ जैसे चल रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हमने बंद का रखा हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका एक मिनट एक बोल लीजिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार को और पुलिस प्रशासन को ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी बाहरी राज्य के जो लोग यहाँ पे अनवांटेड तरीके से आ रहे हैं, जिनका ना आधार कार्ड जो है वो सही है, तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे, उनकी वेरिफिकेशन करे, उनको यहाँ पे अगर जो भी गलत पाए जाते हैं उनको यहाँ से निकाले। अगर वो लोग यहाँ से ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन जो स्थानीय निवासी है उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर बाद में सरकार ये ना बोले कि जो लोग हैं उन्होंने जो कानून है वो अपने हाथ में ले लिया। और तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो बनाया था, हमें पूछ के नहीं बनाया था किसी ने, तो अब उसको बंद करना तो बंद कर दो। हमसे नहीं किसी ने राय वक्फ बोर्ड बनाने के लिए, किसी ने नहीं राय दी। सरकार ने जब बनाया था ना, तो बनाया तो उसको तोड़ने के लिए, तो भी हमारे से नहीं पूछा जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड टोटल बंद होना चाहिए। सरकार से ध्यान देंगे।
जो हमारा व्यापार मंडल है उसने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के अगेंस्ट और माननीय जिलाधीश के आगे कि जो बाहर से जो समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, जो प्रवासी लोग भी हैं जो आए हुए हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जाए। जो फेरी वाले हैं, जो खासकर जो बाजार में बिना परमिशन के यहाँ बाजार में घर घरों में आके सामान बेच रहे हैं, उनका भी पूरा सत्यापन किया जाए, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्योंकि जो ऐसे लोग आते हैं वही कोई ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमारा व्यापार मंडल इसलिए आज थोड़ा सतर्क हुआ है कि जो आने वाले फेरी वाले हैं, जो प्रवासी लोग हैं और जो साथ में विशेष समुदाय के जो आ रहे हैं, उनको हम ये कहते हैं कि आए पर वो जो अपना पूरा वेरिफिकेशन कराने के बाद ही रहें, क्योंकि हम किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं हैं। हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने व्यापारी भाई की सेफ्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, टीवी भी चैनल आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने हमारे को अपना सहयोग दिया। और सबसे जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सहयोग दे के आज पूरा बाजार बंद रखा है। और अपना जो और भी संस्थाएं जो हमारे जुड़ी हैं, एनजीओ जुड़ी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कानून प्रशासन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो आप फेरी वालों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पंजीकरण उनके द्वारा जो है पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती। देखो जी, ऐसा है कि जो पंजीकरण नहीं हो रहा है उसको करवाना चाहिए। ये प्रशासन का भी पूरा सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि जो अनहोनी घटना घटती हैं वो इसका यही कारण है कि हमारे उनका पंजीकरण नहीं है। वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमारे लोगों के मकानों में, किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनका पूरा ऐसा उद्घाटन पूरा उनका ब्यौरा हमारे पास नहीं है, जिस कारण वो कोई घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। भारत माता की वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। जागो जागो हिंदू जागो, जागो जागो हिंदू जागो, जागो जागो व्यापारी जागो, ठीक है। जागो जागो व्यापारी जागो, जागो जागो व्यापारी जागो। आप सब धर्मशाला के प्रबुद्ध व्यापारियों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का जो अभियान है उसमें अपना योगदान दिया है। ये जो बंद की कॉल की गई है, ये विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा पिछले दिनों जो हमारा शिमला में, मंडी में, कांगड़ा में, नगरोटा में और विभिन्न स्थानों में हिमाचल में अवैध कब्जे जो हो गए हैं, उसके विरोध में आज हम लोगों ने बंद किया है। और इस बंद का व्यापारी क्यों साथ दे रहा है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। व्यापारी इसलिए साथ दे रहा है कि व्यापारी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ ऑनलाइन बिजनेस और दूसरा ये फेरी वाले, फड़ी वाले, रेडी वाले और अवैध रूप से मेले लगाने वाले। और हमारा प्रशासन भी जो है अवैध रूप से पुलिस ग्राउंड में 6-6 महीने तक मेले लगाता है। और उन मेलों से हमारे व्यापार का हमारा बुरा हाल है। ताले से लेके, बैग से लेके, एलईडी बल्ब, ना जाने कितना ही सामान फेरी वाले जो है धड़ाधड़ बेच के जा रहे हैं। और बेच के तो जा रहे हैं, साथ के साथ वह यहाँ और पता नहीं कितनी किस्म के अवैध धंधे कर रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशासन को बार बार बोलने पर उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम प्रशासन को केवल और केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि वह जाके और इस हिमाचल को, यदि हमने ये हिमाचल अलग बनाया था तो हम यूपी नहीं बनने देंगे, हम एमपी नहीं बनने देंगे, हम इसको और कोई खालिस्तान नहीं बनने देंगे। ये हिमाचल है, हिमाचलियों का हक सुरक्षित करे सरकार। भारत माता की। और हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का एक ही है, त्योहारों के दिन आते हैं तो इनकी संख्या और बढ़ जाती है। हमारे मेले आते हैं गर्मियों में, तब इनकी संख्या और बढ़ जाती है। और हमारा सारा व्यापार इसी कारण पूरा का पूरा चौपट हो गया है। हम बैंकों के कर्जाई हो गए हैं। हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और सरकार को हम जगाना चाहते हैं। यदि सरकार नहीं जागी तो इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा।
हमने और कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल और केवल व्यापार से लेना देना है और हम व्यापारियों के साथ और हिंदुओं के साथ खड़े हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जागो जागो हिंदू जागो, जागो जागो हिंदू जागो, जागो जागो हिंदू जागो, जागो जागो हिंदू जागो। धन्यवाद। कोई और वक्ता? भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। मैं सभी का दिल से, गहराइयों से सभी का धन्यवादी हूँ, सभी व्यापारी वर्ग का, जिन्होंने हमारे एक छोटे से नोटिस पर पूरे बाजार का जो बंद का आह्वान था उसको कामयाब करने के लिए हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सबसे ज्यादा धन्यवादी हैं। देखिए, हमारे व्यापार को, जैसे कोतवाली बाजार को तो नजर ही लगती है, धीरे धीरे यहाँ पे जो व्यापार है वो कम होता जा रहा है। जो भी पुराने व्यापारी कुछ रह गए हैं उनका भी जो कारोबार है वो ठप होने की कगार पे पहुंच चुका है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके जो बच्चे थे उनका व्यापार यहाँ पे संभालते थे। वो क्यों संभालते थे? क्योंकि यहाँ पे व्यापार जो था वो बड़ा अच्छा चलता था। काफी दूर दूर से लोग कोतवाली बाजार में सामान खरीदने के लिए आते थे। पर अब जो व्यापारी है वो इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने बच्चों को 20-20, 25-25 हजार के लिए यहाँ शहर से दूर भेज रहा है और धीरे धीरे जो वो व्यापार है वो बंद होते जा रहे हैं। तो अगर कोई व्यापारी अपने बच्चों को अपने व्यापार में नहीं डालेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर का व्यक्ति है वो इस मुद्दे को जरूर उठाएगा और वो इसी ताक में रहेगा कि कैसे आपकी दुकान हथिया ली जाए। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने व्यापार को बचाने के लिए एक हो जाइए। अगर आप एक ना हुए तो वो दिन दूर नहीं जब ये बाजार स्थानीय व्यापारियों से खत्म हो जाएगा और बाहर के लोग यहाँ पे इस व्यापार को कब्जा कर लेंगे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप जो भी सख्त कदम उठा सकते हैं वो उठाइए। अगर अब ना जागे तो हम मिट जाएंगे। इसलिए आह्वान करते हैं, आवाज दो। अपने व्यापार को बचाने में अपना सहयोग कीजिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। क्यों अपने बच्चों को 25-30 रुपए के लिए बाहर भेज रहे हैं? यहीं पे व्यापार करेंगे, इसी बाजार को उठाएंगे, दोबारा से उठाएंगे। आज ये आह्वान करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमने एक मांग पत्र बनाया है जो कि हम सरकार को देंगे और वो मांग पत्र ऐसे है